मित्रों नमस्कार। मुंबई पर कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं, सिटी पोएम्स ऑन मुंबई शीर्षक से। मुंबई की कुछ जगह हैं, कुछ दृश्य हैं, उन पर यह कविता है। सिटी पोएम्स ऑन मुंबई। यह पहली कविता है, लोकल ट्रेन। वह गायों और मनुष्यों के घर लौटने का वक्त था। बहुत ज्यादा फर्क नहीं था उस भीड़ और घर लौटते पशुओं के रेवड़ में। कामकाजी माओं को चिंता थी बच्चों की, पिता एक दिन गुजर जाने के सुख से लबालब थे। आप में से जो लोग मुंबई की जिंदगी को करीब से जानते हैं, उन्हें ये सारे दृश्य सजीव लगेंगे। कामकाजी माओं को चिंता थी बच्चों की, पिता एक दिन गुजर जाने के सुख से लबालब थे। बच्चों के लौटने का वक्त नहीं हुआ था और कुछ के लिए यह वक्त घर से बाहर निकलने का वक्त था। फिर भी सब घर पहुंचकर सुरक्षित हो जाना चाहते थे अपनी छोटी छोटी दुनियाओं में। ऐसे में तुम सवार हुई लोकल ट्रेन में। ऐसे में तुम सवार हुई लोकल ट्रेन में, एक हाथ में कॉफी मग और दूसरे हाथ में सैंडविच लिए। मुंबई का ये आम दृश्य है। एक हाथ में कॉफी का मग और दूसरे हाथ में सैंडविच लिए अपनी पेंसिल हील सैंडल की धुरी पर घूमती हुई पृथ्वी सा संतुलन संभाले। अद्भुत हो सकता है यह दृश्य मुंबई से बाहर रहने वालों के लिए। अद्भुत हो सकता है यह दृश्य मुंबई से बाहर रहने वालों के लिए। वे और अचरज से भर जाएंगे जब वे देखेंगे तुम्हें अलग अलग हाथों में कमल कलश धन के पात्र लिए लक्ष्मी की तरह पर्स, अखबार, छतरी, कैरी बैग और भाजी का झोला लिए। पर्स, अखबार, छतरी, कैरी बैग और भाजी का झोला लिए। दूसरी कविता है वर्ली सी फेस पर। वर्ली सी फेस मुंबई की वह जगह है जिसके किनारे धनाढ्य लोगों के बंगले हैं। यहां पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें समुद्र के किनारे पड़ी हुई हैं और उन चट्टानों की दरारों में चिड़िया रहती है। दिन भर वे चिड़िया नहीं दिखाई देती, लेकिन जब रात होती है तो वे चिड़िया दरारों से बाहर निकलती है। चिड़िया के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मुझे स्पार्टकस की याद आती है, जो ग्लैडिएटर था और रोम के एम्फी थिएटर्स में लड़ता था। वहां जो रेत थी उस पर छोटी छोटी चिड़िया आती थी जो रेत पर गिरी रक्त की बूंदें चुनती थी। वो बिंब मैंने यहां लिया है। लीजिए सुनिए कविता वर्ली सी फेस। रेत पर कीड़े मकोड़े चुगने वाली चिड़िया की तरह, रेत पर कीड़े मकोड़े चुगने वाली चिड़िया की तरह, रक्त की बूंदें चुगने वाली चिड़िया की तरह अंधेरा होते ही बाहर आ जाती है ढेर सारी स्मृतियां। फुदकती हैं मन की कठोर चट्टानों पर, दरारों में झांकती है, शायद कहीं कुछ जल अभी शेष हो। स्मृतियां दरारों में झांकती हैं, शायद अभी कहीं कुछ जल शेष हो। सुख की तरह उछलती कोई नन्ही मछली दरिया के छिछले पानी से चोंच में दबाकर फिर गुम हो जाती है अंधेरे में कहीं, फिर गुम हो जाती है अंधेरे में कहीं। मुंबई की दो बड़ी प्रसिद्ध जगहें हैं, एक है सिद्धिविनायक और दूसरी है हाजी अली। इन जगहों पर ये दो प्रेम कविताएं हैं।
जो रास्ता पहले आम आदमी के कदम पहचानता था, अब वह सिर्फ भक्तों के कदमों की आहट सुनता है। जो रास्ता पहले आम आदमी के कदम पहचानता था, अब वह सिर्फ भक्तों के कदमों की आहट सुनता है। अब वहां से नहीं गुजरता कोई भी ऐसा शख्स जो नहीं डरता हो उस दुनिया के और इस दुनिया के भगवानों से, जो नहीं डरता हो उस दुनिया के और इस दुनिया के भगवानों से। और ये कविता है हाजी अली। छोटी सी कविता है, 5 पंक्तियों की। मैंने मज़ारों से कभी नहीं मांगी दुआएं, मैंने मज़ारों से कभी नहीं मांगी दुआएं, लेकिन तुम्हें दुआ मांगते देख मुझे अच्छा लगा। लेकिन तुम्हें दुआ मांगते देख मुझे अच्छा लगा, इसलिए कि मुझे पता था मांगी हुई उन दुआओं में कहीं न कहीं मैं भी शामिल जरूर था, कहीं न कहीं मैं भी शामिल जरूर था। मित्रों, मुंबई में एक जगह है जिसे फैशन स्ट्रीट कहते हैं। ये फुटपाथ पर लगने वाला कपड़ों का बाजार है, जहां से मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय अपनी जरूरत की चीजें, अपनी जरूरत के कपड़े खरीदते हैं। एक छोटी सी कविता, फैशन स्ट्रीट। नन्ही बिटिया के लिए उसने खरीदे 2 फ्राक, नन्ही बिटिया के लिए उसने खरीदे 2 फ्राक, सुंदर सुनहले गोटेदार। आपके लिए कुछ दिखाऊं बहन जी? दुकानदार के कहने पर उसने अपने पर्स की ओर एक नजर डाली और कहा, नहीं, अभी मेरे पास पर्याप्त कपड़े हैं, नहीं, अभी मेरे पास पर्याप्त कपड़े हैं। नमस्कार मित्रों।